हेलो स्टूडेंट्स। आज आर्टिकल राइटिंग पे एक बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है जो आज की बड़ी समस्या है और जिसका समाधान हर आदमी की मानसिकता में। यानी आपने ऐसा टॉपिक तो देखा होगा कि यूज ऑफ सेल फोन, मोबाइल फोन का यूज, उसके कितने फायदे हैं, क्या नुकसान है। इससे थोड़ा सा हटके एक टॉपिक और बनता है, सेल फोन एडिक्शन। आजकल सेलफोन का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। हर आदमी, बच्चा हो, यंग हो, ओल्ड हो, इतना ज़्यादा उसका स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रहा है कि अपने आप को बेचैन समझता है अगर उसके पास सेलफोन ना हो तो उसी को लिया हमने। आप इसको करें सेलफोन एडिक्शन। सेलफोन ये जो एडिक्शन है मोबाइल फोन की, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। कैसे लिखोगे, क्या क्या चीज होती है? तो सबसे पहले जब आप वैल्यू पॉइंट बनाते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बड़े काम की चीज भी है। देखो, स्मार्टफोन आजकल बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन हम वो सारे नहीं लिखने, हमें लिखना एडिक्शन के बारे में। तो थोड़ा पहले इसका क्या करोगे, आप इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे, देन हम ये बताएंगे कि एडिक्शन होता क्या है, फिर ये बताएंगे कि मोबाइल का जो एडिक्शन है वो हमें किस प्रकार प्रभावित कर रहा है और उससे हमें नुकसान क्या हो रहे हैं, और देन फाइनली इसकी सॉल्यूशन क्या है। वही बात जो हम आर्टिकल में, हर रिपोर्ट में, हर स्पीच में लिखते हैं, जो समस्या पर कि लास्ट में वी शुड, गवर्नमेंट शुड, पीपल शुड, ये ठीक है, ये चीजें हमें करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इसकी कि स्मार्टफोन क्या है। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। एक स्टूपिड बॉक्स है, इडियट बॉक्स है, अपने हमको गुलाम बना रखा है इसने। ये तो ये ज्यादा बातें लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें एडिक्शन के अराउंड घूमना है। एडिक्शन क्या होता है और इसके सॉल्यूशन तक जितना ही पॉइंट है। तो आप शुरुआत में लिखेंगे स्मार्टफोन टुडे इज द एरा ऑफ साइंस। आप हेडिंग लिख सकते हैं, Today is the era of साइंस करो, टेक्नोलॉजी करो। पहले आपको एक कोटेशन लिख देना चाहिए। अब स्मार्टफोन इज वेरी यूजफुल इन मैनी वेज। लिखो स्मार्टफोन या सेल फोन स्मार्टफोन इज वेरी यूजफुल इन मैनी वेज। सीधे अपन टॉपिक पे जाते हैं, ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। अब आपके लिए लिखना आसान कैसे होता है ये देखिए, क्योंकि आप करोगे मैनी वेज लिख दिया। अब आप वो सारी चीजें देखो, इससे हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, कैमरे का काम करता है, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, वर्चुअल काम कर सकते हैं, और गूगल गुरु है, हर चीज को सर्च कर सकते हैं। ये चीजें अलग अलग सेंटेंस बनाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, जो इसके काम है, मेनी वेज एज करो, एज ऐसे करो, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, text and WhatsApp मैसेजेस, एक चीज होगी ना। एंड
और क्या कर सकते हो, कीप, मेन काम क्या है, कीप इन टच विथ, कैन कीप इन टच विद अदर पर्सन कर दो, पेरेंट्स कर दो, विद अदर्स करके सारा मैटर ही खत्म ही कर देते हैं। अदर्स कोमा हो गया। और क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन शॉपिंग, आईएनजी है यहाँ पे। और क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कुछ और बिलिंग है उसको कर सकते हो, पेमेंट भी करके छोड़ सकते हो। जैसे और क्या चीज कर सकते हैं आप जैसे वीडियो कॉलिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉलिंग, आजकल कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, जूम की मीटिंग भी कर सकते हो, जूम का एप्लीकेशन का नाम है, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो आप। और इसके होता है गूगल गुरु, कैन आंसर एनी क्वेश्चन, गूगल से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने मोटे तौर पे इसकी बात बता दी कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज तो हमारी ये होगी, क्योंकि हम ये करेंगे ना, एक तो ये मोबाइल का इंपॉर्टेंस, अब करेंगे कि यहां बताएंगे कि एडिक्शन है क्या, फिर एडिक्शन से की स्थिति क्या हो जाती है, जो एडिक्टेड आदमी होता है उसकी हालत क्या होती है, उसके नुकसान क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। इतनी चीजों पे काम करेंगे। अब बता रहे हैं कि एडिक्शन क्या चीज है। तो एडिक्शन ये है फिजिकली साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिपेंडेंस ऑन एनी सब्सटेंस होता है। यानी ये एडिक्शन क्या होता है, या फिर पहले ऐसा लिखे अपन कि आजकल एडिक्शन से पहले nowadays human has become its slave, इसका दास, गुलाम बन चुका है, एंड एडिक्टेड। इसका एडिक्शन इसको हो चुका है। अब एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन होता है is a psychological and behavioral मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक डिपेंडेंस हो जाती है, डिपेंडेंस ऑन एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंसेस, ये होती है एडिक्शन पहले तो। ठीक है, अब हो गया, अब क्या है कि इसकी डिपेंडेंस हमारे कैसे होगी, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, 90% लोग ऐसे हैं जो एडिक्टेड हैं इसके, एंड क्या मोबाइल फोन के बिना रह नहीं सकते। तो
ऑलमोस्ट 90% पीपल feel uncomfortable without mobile feel without cell phone without any reason और 10% पीपल जब सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले मोबाइल के दर्शन करते हैं, रात को सोते हैं तो मोबाइल को एक बार चेक करके सोते हैं। और एक नया वर्ड आया है मोबाइल के बारे में, उसका है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी इसका आदी हो जाता है मोबाइल रखने का, नहीं। जब व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं हो जाता है तो फियर ऑफ बीइंग विदाउट सेल फोन, उसको क्या कहते हैं? नोमोफोबिया इज ए वर्ड। नोमोफोबिया मीन्स फियर। आम आदमी में डर है, फियर है विदाउट मोबाइल फोन, यानी भय हो जाता है कि फियर ऑफ बीइंग विदाउट फोन मीन्स फियर बीइंग कर दिया, फियर ऑफ बीइंग विदाउट मोबाइल फोन। एक अगर उनके पास मोबाइल फोन नहीं होता है तो उनको एक भय सा लगा रहता है। अब 70% लोग ऐसे हैं जो सोते हैं तो मोबाइल अपने बगल में अपने पास रखते हैं। ऐसा सर्वे बताते हैं कि 70% पीपल स्लीप विद देयर सेल फोन बाय साइड। तो यानी ये उनका एडिक्शन ही तो है कि 70% पीपल स्लीप with their cell phone by side। या having by side। हो गया। 70% लोगों को नींद नहीं आती जब तक उनके बगल में वो सेल फोन नहीं पड़ा होता कि पता नहीं कब कौन सा मैसेज आ जाए। एंड चेकिंग वंस बिफोर स्लीपिंग दे फील अनकंफर्टेबल। एक बार सोने से पहले चेक करना कि मोबाइल में क्या मैसेज आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, दे फील अनकंफर्टेबल। तो चेकिंग वंस बिफोर स्लीपिंग they feel uncomfortable checking once before sleeping। ये एडिक्शन की स्थिति है उनकी, ये उनका एडिक्शन है, ठीक है। तो दे फील अनकंफर्टेबल विदाउट चेकिंग, सॉरी, दे फील अनकंफर्टेबल विदाउट चेकिंग। बिना चेक करे वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। दे फील अनकंफर्टेबल विदाउट चेकिंग।
यानी एक बार चेक किए बिना सो जाए तो चेकिंग देयर नोटिफिकेशन मान लो या सेल फोन स्क्रीन मान लो को चेक किए बिना अगर वो लोग सो भी जाते हैं तो दे फील अनकंफर्टेबल। तो चीज क्या करना है अपने को, देखिए पहले हमने बताया कि कोटेशन दे दिया, देन स्मार्टफोन का इंपॉर्टेंस बता दिया, अब उनका एडिक्शन बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 90% पीपल थिंक ऑफ देयर सेल फोन इन जस्ट इन द मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 90% लोग सोचते ही मोबाइल फोन के बारे में सोचते, किसी और दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचते। 90% पीपल थिंक ऑफ देयर सेल फोन, 90% पीपल think of their cell phone in the morning वो किसी और इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में नहीं सोचते। दे डू नॉट think any important टास्क मान लीजिए या कार्य मान लीजिए उसके बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ यही वो लोग सोचते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए और एक बड़ी दिक्कत यह है कि आदमी बिना मतलब के अपने फोन को एक बार जरूर चेक करता है। ऐसे ही चेक कर लिया, बंद कर दिया, जेब में डाल लिया, थोड़ी देर बात की और उसके बाद फिर जेब से निकाला, फिर चेक किया। तो दे चेक देयर सेल फोन ऑलमोस्ट एवरी मिनट। दे चेक देयर सेल फोन almost every minute। हर मिनट चेक करते हैं, यही पागलपन है, यही लत है, यही वेशन है, यही है। तो अब हम बात करेंगे कि इससे जो एडिक्शन आ गया, इस एडिक्शन के नुकसान क्या है। तो बड़ा आसान रहेगा, हम एक सेंटेंस शुरू करेंगे। टू मच एडिक्शन लीड्स टू मल्टी प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स, और फिर प्रॉब्लम्स लिखते जाओ। जैसे हमने यहां लिखा था, देखिए कि स्मार्टफोन इज वेरी यूजफुल इन मेनी वेज। तो यहां क्या करेंगे, टू मच यूज ऑफ सेल फोन लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स, लाइक इस तरह से कोमा लगा के प्रॉब्लम लिखते जाएंगे। जैसे टू मच यूज ऑब्लिक एडिक्शन lead to many problems as। देखिए कितना आसान हो गया है ये सेंटेंस। टू मच यूज या एडिक्शन लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स एज करके। अब जो प्रॉब्लम है ना वो क्या करेंगे कि एक तो बैक पेन और नेक पेन होता है, ठीक है, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता है, अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, जनरेशन गैप हो जाता है, सोशल रिलेशंस की जो टाई है वो कमजोर पड़ जाते हैं, वीकनिंग हो जाते हैं, या फिर क्या होता है रिप्लेसमेंट ऑफ आउटडोर गेम्स हो जाता है, अपनी फिजिकल फिटनेस नहीं रह जाती है, साइकोलॉजिकल आदमी आइसोलेशन फील करता है और एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ाव नहीं रहता। इन चीजों को आप कोमा लगा के लिखते जाइए, आपको कोई सेंटेंस नहीं बनाना। शुरुआत करते हैं बैक एंड नेक पेन प्रॉब्लम्स एज बैक या नेक पेन प्रॉब्लम्स, लगा दिया कोमा। अब क्या हुआ, एंजाइटी स्ट्रेस, रिलेटेड प्रॉब्लम,
हो गया, कोमा लगाओ एंड फिर क्या हो गया, ये डिप्रेशन लिख देते हैं। डिप्रेशन को बढ़ाता है, अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो जाए, स्लीप डिसऑर्डर, कोमा करके अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। अब सोशल रिलेशंस वीक करता है ना, तो वीकनिंग कर दो। सामाजिक बंधनों को कमजोर करता है और जनरेशन को गैप में कर देता है। कैसे कि जैसे एक ही अगर कमरे में 5-2 पीढ़ियां बैठी हैं, तो कुछ सब लोग अलग अलग सेल फोन लेके बैठे अपना अपना काम कर रहे हैं, 2 घंटे तक एक दूसरे से बात ही नहीं करते, तो क्या होता है, जनरेशन गैप इसमें बढ़ता है। जनरेशन गैप की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा और भी जो समस्या होती है, जैसे आजकल एक बड़ी समस्या है रिप्लेसमेंट ऑफ आउटडोर गेम। इसमें हो जाता है वर्चुअल गेम खेलते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ आउटडोर गेम्स, का स्थान ले लिया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या, एक आदमी, एक स्टूडेंट है, ही कैंट फोकस और कंसंट्रेट ऑन स्टडी। एक जो दुकानदार है, ही कैंट कंसंट्रेट ऑन द शॉपिंग। कोई भी आदमी अपना कंसंट्रेट नहीं कर सकता। वाइल ड्राइविंग भी लोग मैसेजेस देखते रहते हैं, क्या नोटिफिकेशन आया है, दुर्घटनाएं बढ़ती रहती हैं। तो कांट फोकस और कंसंट्रेट ऑन स्टडी, इस पे फोकस नहीं कर पाता। अब ये तो समस्याएं होगी जी, सॉल्यूशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, यहां इसके स्मार्टफोन के बाद इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है, यहां इसकी एडिक्शन क्या होती है, एडिक्शन में क्या क्या चीजें आती है वो बताइए, और अब हम यहां इसकी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन में हमें क्या करना चाहिए, वो चीज आज की जरूरत है। तो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस वी कैन प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस। जैसे देयर आर स्टिल, अभी तो है, मेनी सॉल्यूशन ऑफ एडिक्शन, यू कैन प्रैक्टिस एज, ये डैश लगाओ और पहला रिमूव ऑल द अननेसेसरी एप्स। ठीक है, तो बेटर रहेगा मैं इसको ऊपर लिख दूं, आप एक बार थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ऊपर लिख देता हूं इसको। हमने लिखा था देयर आर मेनी सॉल्यूशंस यू कैन यूज एज, उसमें सबसे पहला है कि रिमूव ऑल द अननेसेसरी एप्लीकेशंस दैट डिस्टर्ब्स यू। पहला है रिमूव all the unnecessary applications, unnecessary applications को आप हटा दो। ठीक है, इसके अलावा है, अगला है कि जितने भी एप्लीकेशंस आपके पास है बार बार इनके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो सेट ए कस्टमर
सॉरी कस्टम नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, ताकि आपको लगे ना कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसका ही नोटिफिकेशन आए, बाकी काम मैं लास्ट में 1 घंटे में जब मेरे को जरूरत होगी तब देख लूंगा। ठीक है, वही देखें। बाकी क्यों सारों के नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो पूरे दिन इस तरह से नोटिफिकेशन क्या होगा, घंटी बजती रहेगी, आप डिस्टर्ब होते रहोगे। उसका कस्टम कीजिए कि आपको जैसे दिन में 1 बजे आप अपने आप देख लो किसी का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आए। तो सेट कस्टम नोटिफिकेशंस बहुत जरूरी है आज के लिए, ये इसका एडिक्शन को कम करना और इसको हटाना। शेड्यूल टाइम टू रिप्लाई मैसेजेस एंड ईमेल्स, ये भी आपको है कि हर समय आप ईमेल और मैसेजेस का जवाब दे रहे हो, जिन्हें शेड्यूल करो इसका टाइम को। अगला है शेड्यूल टाइम टू रिप्लाई emails and messages। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ फोन ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट 60 मिनट। ये आपको सोचना पड़ेगा, restricting the use of cell phone first and last 60 minutes, यानी दिन की शुरुआत के पहले 60 मिनट, जब उठते हो उस समय 60 मिनट और सोते उस समय 60 मिनट, उस दौरान आप सेल फोन को काम में ना लें। ठीक है, और उसके बाद है गेट एन अल्टरनेटिव चीपर फोन, बहुत जरूरी है। एक छोटा फोन ले लीजिए, अगर आपके दिमाग में ये उसको, अगर आप स्मार्टफोन को छोड़ दोगे तो आपको अर्जेंट कॉल आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, तो एक छोटा फोन अल्टरनेटिव, गेट एन अल्टरनेटिव चीपर फोन तो ले लीजिए। उसके बाद कॉल आएगी तो आप स्मार्टफोन को धीरे धीरे छोड़ने की आदत भी हो सकती है। तो इसको कोमा लगाएं आप और लिखें गेट एन अल्टरनेटिव चीपर फोन, जो कि स्मार्टफोन ना हो। गिव योरसेल्फ एन एम्पायरिंग रीजन नॉट टू यूज फोन। आपको कारण देना पड़ेगा, गिव योरसेल्फ गिव योरसेल्फ, अपने आप को दो, अपने आप को एक ताकत, वो क्या बोलते हैं, ताकत या मजबूती, आपको मजबूती प्रदान करे ऐसा एक रीजन दो नॉट टू यूज द फोन। एम्पावरिंग ए रीजन नॉट टू यूज स्मार्टफोन। ये बहुत जरूरी है, किसी भी लत को छोड़ने के लिए आपको एक एम्पावरिंग रीजन देना पड़ता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ये नुकसान हो रहा है। जब आपके दिमाग में ये बात जाएगी कि हाँ वास्तव में आपको ये नुकसान हो रहा है, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ये चीज छोड़ देनी चाहिए, वरना दिमाग आपका छोड़ेगा नहीं। एंड डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्टिव हैबिट आपने करनी पड़ेगी। एंड बाय डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्टिव हैबिट, अगर कोई न्यू प्रोडक्टिव हैबिट अगर आप कर सकते हो अपने आप में पैदा, तो आप इस चीज को छोड़ सकते हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड आयरन इंटेंशन टू गेट
rid of this एडिक्शन। तो ये था अपना सेलफोन एडिक्शन के बारे में। हमें आपने करना क्या है, आप याद कैसे करोगे, पहले आप हेडिंग दीजिए, ठीक है, उसके बाद में आप सेलफोन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंस क्या है। देन आप ये बताइए यहां कि एडिक्शन क्या है, ठीक है। फिर सेलफोन का एडिक्शन क्या है, जो सेलफोन है उसके एडिक्शन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या स्थिति है इसकी, ठीक है, और उसके नुकसान, और उसका सॉल्यूशन। देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंस क्या है, एक देयर आर मेनी इंपॉर्टेंस, कोमा लगा के सारे लिख दो, सेंटेंस नहीं बनाने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंस में हो गया, ठीक वही बात स्थिति में क्या हो जाती है उसकी, कोमा लगाते जाओ लिखते जाओ। नुकसान क्या है, उनमें कोमा लगा के लिखते जाओ। सॉल्यूशन में देयर आर मेनी सॉल्यूशंस लाइक दैट, ये वो ये इस तरह से ये करो। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा, ये चीजें आपकी याद रह जाएंगी और उनको कोमा लगा के सेंटेंस बनाते जाइए। सेलफोन का एडिक्शन का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद कर आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।